मैं समझता हूं कि अगर ये सकारात्मक विचार इन प्रकार के नेताओं के अंदर आ जाए तो बहुत बड़ा कल्याण होगा। बीजेपी हमेशा सकारात्मक दृष्टि से विचार करती रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बोलते रहे हैं, उन्होंने हमेशा कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सभी लोगों का समुचित तौर पर सहयोग लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें चाहे विरोधी हो चाहे पक्षधर हो, और जो भी योजनाएं बनाई उन योजनाओं का क्रियान्वयन सबके बीच में हुआ है। वो चाहे हमें वोट दे चाहे ना दे, ये सकारात्मक विचार है। किसी की अनर्गल आलोचना नहीं, किसी ने आलोचना की तो जो आवश्यक लगा उतने ही जवाब देना, बाकी के बारे में न बोलना। जो संवैधानिक दृष्टि से सत्य है उसके ऊपर लगातार जोर देना। दुर्भाग्य ये था कि चाहे अखिलेश जी हों चाहे और भी नेतागण हों, इन्होंने संविधान के प्रति अनर्गल प्रलाप करना शुरू कर दिया। संविधान बचा, अरे संविधान को क्या बचाओगे भाई? संविधान तो बना हुआ है, संविधान को बचाएगा कौन? संविधान को बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय जो संविधान का ढांचा है, अब प्रियम्बल को नहीं बदल सकते, फंडामेंटल राइट्स को नहीं बदल सकते, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नहीं बदल सकते। ये सारी चीजें ऐसी जिसको आप बदल ही नहीं सकते। संशोधन तो हो सकता है लेकिन बदला नहीं जा सकता। तो ये जो अनर्गल प्रकार की बातें की हैं, संविधान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप आलोचना नहीं कर सकते। अब निर्वाचन आयोग को उसको आप गाली दे रहे हैं। ये संविधान की संस्थाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट और खराब निर्णय तो उसके बारे में अनर्गल टिप्पणी कर रहे हो। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। संवैधानिक संस्थाओं को गाली दोगे तो अराजकता पैदा हो जाएगी। कम से कम अखिलेश जी के मन मस्तिष्क में बात आई, अब इसके बारे में ध्यान रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, उन्होंने अगर दिशा बोध किया है तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा है। इसके अलावा सर, ये बागेश्वर वाले बाबा जो है वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो क्या संविधान में कोई ऐसा प्रोसीजर है? देखिए, संवैधानिक आधार पर भारत एक राष्ट्र है, ये घोषित है, लेकिन बाकी का जो घोषणा कर रहे हैं वो ठीक है, सनातन के हिसाब से बोल रहे हैं। वो एक चूंकि पूरे देश में हिंदू रहता है, हिंदू है, इसे इस बार की भाषा बोल रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है।